कृषि विश्वविद्यालय का अब नया सत्र शुरू हो जाएगा। ये इतना काम कम से कम हो गया है, वो भी एक बेहतर चीज़ रही। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार का सबसे ज़्यादा जो बैकफुट पर ये लोग गए हरदोई ज़िले के हिसाब से, और जो मुझे लगता है सबसे पिछड़े जो रहे वो इसी काम में रहे, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय जब योगी सरकार आई थी 2017 में, तकरीबन मुझे याद है कि डीएम साहब जब यहाँ पर पीसी किए थे और काम गिनाए जा रहे थे तो तकरीबन 96% काम उसका कंप्लीट हो चुका था। और 5 साल होने जा रहे हैं, 4% काम कंप्लीट करा के उसको शुरू नहीं करा पाए और दोबारा से अब चुनाव आ गए। ऐसे में सिर्फ ये घोषणा करना कि नए सत्र से शुरू हो जाएगा तो ये हवाई जैसा भी हो सकता है, बल्कि इस पर तो सवाल बनता है क्यों 5 साल में वो शुरू नहीं करा पाए, कितना लेट हम क्यों हो गए। क्यों लोगों को, भाई हरदोई के भी तमाम, जैसे आरआर इंटर कॉलेज से बच्चे एग्रीकल्चर, आरआर कॉलेज में ही शहर में एग्रीकल्चर है जहाँ से लोग एग्रीकल्चर फील्ड से आगे बढ़ते हैं, और उनको बाहर जाना पड़ा होगा, कानपुर जाना पड़ा होगा, लखनऊ जाना पड़ा होगा। वो 5 साल जद्दोजहद करते रहे, वो बच्चे यहाँ भी पढ़ सकते थे, यहाँ शिक्षा पा सकते थे। सरकार ने बहुत लेट कर दिया, सही बात बता रहे। लेकिन और अर्जुन पुल का निर्माण का शुरू होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस क्षेत्र में जब बाढ़ आती थी तो बहुत भयानक रूप ले लेती थी। उसके अलावा लोगों को बहुत परेशानी होने का सामना करना पड़ता था। कहीं ना कहीं जो बीजेपी विधायक हैं वहाँ के माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, उन्होंने पूरा जोर लगाया, उन्होंने वादा चुनावी किया था कि इस पुल का निर्माण हम जरूर कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो वादा पूरा किया और निर्माण शुरू हो गया है। आपको बता दूँ कि ये वही पुल है जो अभी तक सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बनने से एक तो फर्रुखाबाद और हरदोई की कनेक्टिविटी कम होएगी और इसके बाद व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों की आर्थिक संपन्नता भी आएगी। क्यों फैजी भाई? बिल्कुल, देखिए मेरे 14 वर्ष के कैरियर में, पत्रकारिता के कैरियर में, मैंने हर बार चुनाव में, चाहे वो 2007 का रहा हो, 2009 का रहा हो, 2012 का, 17 का, 19 का चुनाव रहा हो, हर बार सदन में अर्जुनपुर पुल का मुद्दा उठाते देखा है। चाहे उषा वर्मा जी ने उठाया हो या और जो तमाम इलाकों के विधायक रहे, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया और हर चुनाव में इस बात को कहा जाता था कि इस मर्तबा अर्जुनपुर पुल का निर्माण होगा। ये बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि इसको ज़रूर कहेंगे, हालांकि अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, शायद शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी उपलब्धि ज़रूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास का दावा करके सत्ता में आई थी, कम से कम हरदोई की सवायतपुर विधानसभा में उसने ये काम ज़रूर किया। जो पुल सालों से पड़ा हुआ था उसको बनवाना उसने शुरू किया है, और निसंदेह हरदोई और फर्रुखाबाद का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और कटियारी के उन इलाकों के लोगों को जो दिक्कतें होती थी, बताया जाता है सैकड़ों इसमें चली गई। कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जिन्होंने जो सुहागिन होते उन्होंने सिंदूर लगाना छोड़ दिया था। सीमा मिश्रा जी हैं और तमाम लोग हैं, क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने इस अर्जुनपुर पुल के लिए तमाम तरह की कुर्बानियां दी। तो बहुत आंदोलन वहाँ पर हुए और लोग कई दिन तक पानी में भी खड़े रहे वहाँ पर, नदियों में। तो लेकिन ये समस्या हल हुई है और ये मांग पूरी हुई है। निसंदेह कटियारी में इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरी एक और यहाँ पर एक समस्या थी संडीला में जो बनना था, रेलवे क्रॉसिंग थी, उसमें ओवरब्रिज बनना था और उसका सैंक्शन हुआ है। अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है लेकिन सैंक्शन हो गया। तो इस उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सैंक्शन ही नहीं हो रहा था वो भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी उस क्षेत्र में। हालांकि मेरी जानकारी में भी शायद सदन से कुछ ऐसा लेटर आया नहीं है। अभी जो लास्ट सेशन में जब अशोक रावत जी को बोलने का मौका मिला था तो सदन में उन्होंने इस बात को उठाया था कि जो ओवर ब्रिज जो है संदीला वाला है, रेलवे ब्रिज जो निकलना था, उसको बनाए जाने की उन्होंने मांग की थी। और लंबे वक्त से ये भी मांग, मैं बता दूं, लंबे वक्त से ये भी मांग, क्योंकि बसपा से ही जब सांसद थे अशोक रावत और अब्दुल मन्नान मंत्री हुआ करते थे संदीला से, 2007 से 12 के दौर की ये बात है, तब भी बड़ी तेज़ी से इस बात को उठाया गया था और लंबे वक्त से जो है इसकी मांग चली आ रही, लेकिन आज तक ये नहीं बना। अब आप कह रहे हैं कि वो सैंक्शन हुआ है, तो हो सकता है सैंक्शन हुआ हो, स्वीकृति मिली है। और अब तो बजट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, बजट का अलॉटमेंट शायद नहीं हुआ है, लेकिन स्वीकृति मिल गई है। और अगर स्वीकृति मिल गई है तो जल्दी ही उसका बजट भी आएगा और बनना भी शुरू होगा। कहीं ना कहीं संडीला वासियों के लिए बहुत नासूर बना हुआ था ये रेलवे क्रॉसिंग, और कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो व्यापारी थे उनका बहुत नुकसान हो रहा था। आम जनता को अगर कोई जाना पड़ता था, अगर कोई रोगी भी है उसको लेके अगर जाना है, तो अगर पुल बंद है तो आधा से लेकर पौन घंटे तक वहाँ पर रुकना पड़ता था उनको वहाँ पर।
तो मोदी जी के 2.0 कार्यकाल में हरदोई से ये बड़ी 2 उपलब्धियां ज़रूर जुड़ेंगी। 2024 तक कार्यकाल है उनका, और अगर ये पुल बन जाता है तो ये इतिहास में ज़रूर दर्ज होगा, क्योंकि अर्जुनपुर पुल और संडीला का रेलवे ब्रिज ये एक बड़ी चुनावी मुद्दे थे बहुत बड़े ही है। और ये कहीं ना कहीं अगर ये पूरे होंगे तो लोग मानेंगे इस चीज़ को कि हाँ, जो वादा किया था वो निभा दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सड़कों का जो एक विकास होना था, बहुत सी सड़कें ख़राब थीं, वो भी बनी जनपद में, और कुछ गड्ढा मुक्त अभियान चला। हालांकि गड्ढा मुक्त अभियान उस स्तर तक नहीं चल पाया जिस स्तर की हम लोग सोच रहे थे, लेकिन कुछ काम देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि अभी मैं लखनऊ से कल ही लौटा हूँ, तो जो लखनऊ दिल्ली अपना हाईवे बनाया गया है, तमाम गड्ढे हैं उसमें। लखनऊ पलिया हाईवे जो अपने अपन हरदोई से लखनऊ, लखनऊ से हरदोई जो यूज़ करते हैं जिस रोड को, देखिए वो ऐसा होता है कि जो एजेंसी होती है उनके जिम्मे होता है उसकी मरम्मत करना, तो कहीं ना कहीं वो मरम्मत का उनका एक, वो करवाएगा कौन करवाएगी, तो सरकार ना। मरम्मत बीच में हुई थी। नहीं, तो अब फिर वही हो जाता है ना, जैसे मैंने एक बार डीएम साहब से कहा था कि कैसे वो कौन सा बजट होता है जब गवर्नर साहब आते हैं, मुख्यमंत्री साहब आते हैं, उस रोड से वो रोड बन जाती है, पब्लिक साल भर निकलती है, वो रोड कभी नहीं बनती है। सही कहा आपने, क्योंकि अमित शाह भी आए थे 2 दिन पहले, तो अगर वो रोड से आए होते तो वो बन गया होता, जिधर से वो फ्लाइट से आए या जिधर उनकी जनसभा थी, तो वहाँ पर जो गड्ढा वो था वो मुक्त कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ का अतिक्रमण भी हट गया। अच्छा, हरदोई नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिक्रमण और जाम की समस्या बहुत बुरी है। साल भर से नहीं बल्कि वह 2-3 साल से प्लानिंग बन रही है जिला प्रशासन की। जो भी यहाँ पर डीएम आता है, सिटी मजिस्ट्रेट आता है, नगर पालिका जो है वो लगातार प्लानिंग बनाती रहती है, लेकिन आज तक ना तो अतिक्रमण हट पाया और ना ही यहाँ की जाम की समस्या हल हो पाई। क्यों फैजी जी? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संदीला से हरदोई तक वो मुद्दा छूट गया था। संदीला से हरदोई तक अभी तक शाहजहांपुर रोड से कनेक्ट होना है। मुझे लगता है 50 किलोमीटर का वो दायरा होगा। बजट आ गया उसका, है काम जल्दी शुरू होगा। बजट का, हाँ बजट मिल गया है। चलिए यही गनीमत है कि बजट शुरू हो। उसका भी बहुत बड़ा काम हुआ, इसी वर्ष हुआ है, उसमें बजट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा, क्योंकि काफ़ी दिन से रुका हुआ था और ये बहुत सकरा लग रहा था। क्योंकि राजनीतिक दांव तो नहीं खेला जाएगा उसमें? नहीं, देखिए बजट अगर आ गया तो उसमें राजनीतिक दांव की बात कोई नहीं। पिछली बार तो ये एलिगेशन लगते रहे कि जिले के बड़े नेता जो है उसको बनने नहीं दिए, संदीला में ही रोक दिए। अब वो कुछ भी रहा हो, लेकिन फिलहाल तो अब बनेगा ही, ये तो कम से कम उपलब्धि रही।